Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Welcome to our online English class. Today we are going to study English for grade 6 of Punjab textbook board. Open your book at chapter number 1, page number 1. Write down the day and the date here. First chapter is fair dealings of Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. यहाँ पे हम लोग फर्स्ट चैप्टर में सबसे पहले टाइटल को डिस्कस करेंगे. फेयर डीलिंग्स मीन मुनसिफाना लेन देन, यानी कि इसके अंदर हम लोग लेन देन यानी कि जो मुनसिफाना लेन देन है, यानी कि किस तरह से जो है वो आपस में बिज़नेस किया जाता है, उस सारी डीलिंग को हम लोग पढ़ेंगे. और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी कि हमारे जो होल प्रॉफिट हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी ज़िंदगी से हम लोग उनकी एग्जांपल लेते हुए हम लोगों के ये चैप्टर में हम लोग सीखेंगे कि फेयर डीलिंग्स यानी कि मुनसिफाना लेन देन जो है, या तिजारती लेन देन जो है वो किस तरह से किया जाता है. इस चैप्टर में हम लोग अपनी इंग्लिश रीडिंग करेंगे, ट्रांसलेशन करेंगे, उसकी वर्ड्स मीनिंग करेंगे, और साथ साथ आपको उर्दू में गाइड करते जाऊंगी ताकि जो उर्दू मीडियम के बच्चे हैं, जो जैसे कि हम सबकी मदर टंग जो है वो उर्दू है, तो आप लोग उर्दू जो है वो आसानी से समझ सकें. सो हम लोग इसके जितनी भी डिस्कशन है वो इंग्लिश के साथ साथ हम लोग उर्दू में भी करेंगे ताकि आपको हर पॉइंट जो है वो क्लियर हो जाए. चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे इसके 2 क्वेश्चंस हैं जो इसके प्री रीडिंग के अंदर आएंगे. यानी कि प्री रीडिंग पढ़ने से पहले हमें इन 2 क्वेश्चंस के बारे में पता होना चाहिए कि ये असल में ये चीज़ क्या है. सबसे पहला क्वेश्चन है हम लोगों का, व्हाट इज़ फेयर डीलिंग. सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि मुनसिफाना लेन देन होता क्या है. तो मुनसिफाना लेन देन हम लोगों का ऐसी चीज़ है जिसमें हम लोग टू बी ऑनेस्ट इन बिज़नेस, यानी कि जितना भी हमारा जो कारोबार है उसके अंदर हम लोग बहुत ईमानदारी के साथ अपना लेन देन का काम करें. मतलब हम कोई ऐसा काम ना करें कि जिसमें हम लोग चीज़ जो है वो कम दे रहे हों और उसका मुनाफा जो है वो हम ज़्यादा ले लें. सो इट्स ऑल अबाउट फेयर डीलिंग, यानी कि मुनसिफाना लेन देन के अंदर ये सारी बातें आएंगी. नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ फेयर ट्रेडर. यानी कि एक मुनसिफ ताजिर जो है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि खसूसियात क्या होती हैं. तो सबसे पहले तो उसको ऑनेस्ट होना चाहिए, उसको बिल्कुल ईमानदार होना चाहिए, ट्रूथफुल ऐसा होना चाहिए जो बिल्कुल सच्चा हो, ट्रस्टवर्दी होना चाहिए यानी कि ऐसा हो जिसके ऊपर एतमाद किया जा सके. सो अब हम यहाँ से अपना फर्स्ट पैराग्राफ नंबर स्टार्ट करते हैं. पैराग्राफ नंबर 1 से सबसे पहले इसकी रीडिंग करेंगे और रीडिंग के साथ साथ इसकी वर्ड्स मीनिंग और ट्रांसलेशन के साथ हम इसको कंटिन्यू करेंगे. फर्स्ट पैराग्राफ से रीडिंग करना स्टार्ट करते हैं. हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज always fair and honest in his dealing with the other people even before his नबूवत. हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम was always fair यानी कि बहुत मुनसिफाना, हमेशा से मुनसिफ रहे हैं, एंड ऑनेस्ट और ईमानदार रहे हैं, इन हिज डीलिंग अपने कारोबार में या अपने लेन देन में, विद अदर पीपल दूसरे लोगों के साथ, इवन बिफोर हिज नबूवत अपनी नबूवत से पहले से ही. ही वॉज नॉन एज द ट्रूथफुल एंड द ट्रस्टवर्दी, और वो सादिक और अमीन के लक़ब से जाने जाते थे और अभी तक यानी कि उनको सादिक और अमीन के लक़ब से भी याद किया जाता है. इन हिज यंग एज अपनी जवानी में, ही बिकेम आ ट्रेडर वो एक ताजिर बन गए. ही ट्रेडिड उन्होंने तिजारत की, विद अदर पीपल्स मनी दूसरे लोगों के पैसों के साथ, विद ग्रेट केयर एंड बहुत ज़्यादा एहतियात के साथ, एंड वाज वेरी सक्सेसफुल और बहुत कामयाब रहे थे. द पीपल ऑफ मक्का के लोग वर मच इम्प्रेस्ड बहुत ज़्यादा मुतासिर हुए, बाय हिज ट्रेडिंग स्किल्स उनकी तिजारती महारत को देखकर, एंड फेयर डीलिंग और उनके मुनसिफाना लेन देन को देखकर बहुत ज़्यादा मुतासिर हुए. दे हैड कम्प्लीट ट्रस्ट इन हिम उनको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मुकम्मल यकीन था. कंप्लीट ट्रस्ट मुकम्मल यकीन था या मुकम्मल एतमाद था. इट वाज हिज ऑनेस्टी एंड फेयर डीलिंग्स ये इनकी ईमानदारी और इनका मुनसिफाना लेन देन ही था इन बिज़नेस कारोबार में, डेट इम्प्रेस्ड हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा जिसने हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को बहुत ज़्यादा मुतासिर किया. टर्न योर पेज एंड ओपन पेज नंबर 2. शी फर्स्ट एंट्रस्टेड हर एंटरप्राइज टू हिम सबसे पहले उन्होंने अपना कारोबार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सपोर्ट किया. एंट्रस्टेड सपोर्ट करना, हर एंटरप्राइज अपना कारोबार, टू हिम उनके सपोर्ट कर दिया, एंड लेटर मैरिड और बाद में शादी कर ली, हिम उनके साथ यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बाद में शादी कर ली. ऑल द पीपल हु हैड डन बिजनेस डीलिंग
ود ہم، جو جتنے بھی لوگ یعنی کہ تمام لوگ جو ان کے ساتھ کاروباری لین دین کرتے تھے، بیفور ہز نبوت، ان کی نبوت سے پہلے، ہیڈ آلویز پریزڈ ہز آنیسٹی اینڈ فیئر ڈیلنگ، وہ ہمیشہ ان کی آنیسٹی یعنی کہ ان کی ایمانداری اور ان کے منصفانہ لین دین کی تعریف کرتے تھے، یعنی کہ پریزڈ کرتے تھے، ان کی تعریف کرتے تھے۔ اب ہم چلتے ہیں اپنی ورڈس میننگ کی طرف، چیپٹر نمبر 1 پیراگراف نمبر 1 کا، تاکہ آپ کو اپنی ٹرانسلیشن اور ورڈس میننگ یاد کرنے میں آسانی ہو۔ فیئر منصفانہ، آنیسٹ ایماندار، ڈیلنگ لین دین، ٹروتھ فل سچے یا صادق، ٹرسٹ وردی امین یا قابل اعتماد۔ ینگ ایج جوانی، ٹریڈر تاجر، ٹریڈڈ تجارت کی، کیئر احتیاط، سکسیسفل کامیاب، امپریسڈ متاثر کیا، ٹریڈنگ سکلز تجارتی مہارت۔ ٹرسٹ اعتماد، انٹرسٹڈ سپورٹ کیا، انٹرپرائز کاروبار، میرٹ شادی کرنا، بزنس ڈیلنگ تجارتی لین دین، پریزڈ تعریف کرنا۔ یہ ہمارا فرسٹ پیراگراف جو ہے وہ کمپلیٹ ہو گیا۔ فرسٹ پیراگراف کے ساتھ ہم اس کے بلاک کوسچن کی طرف بھی چلتے ہیں، بلاک کوسچن اس کا پڑھ لیتے ہیں اور ساتھ اس کا آنسر دیکھ لیتے ہیں۔ وٹ امپریسڈ دا پیپل آف مکہ اباؤٹ رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مکہ کے لوگوں کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کون سی ایسی چیز تھی جس نے بہت زیادہ متاثر کیا؟ تو یہاں اس کا کوشچن ہے، آل دا پیپل ہو ہیڈ ڈن ہز بزنس ڈیلنگ ود ہم بفور ہز نبوت ہیڈ آلویز پریزڈ ہز آنیسٹی اینڈ فیئر ڈیلنگ، یعنی کہ ان کی ایمانداری اور ان کی منصفانہ لین دین کی جو خوبی تھی اس نے مکہ کے لوگوں کو بہت زیادہ متاثر کیا تھا۔ So here I am going to stop this